आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। लास्ट क्लासेस के अंदर मैं ऑलरेडी ऑल क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं, तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास मिस कर दी है उस क्लास को जाकर के देखे और फिर आगे बढ़े। ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है और जो आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा है उसी पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। A and B are symmetric matrix of same order। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कई बार कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर मैं बता देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख करके पहचान सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज सेम मिलेंगे आपको। राइट, लेट्स से ये भी P है और ये भी P है। अगर ये 3 ऑर्डर की होती, 3 into 3 की होती, तब भी आपका डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज आपके क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। आप देख सकते हैं, मैं यहां पर एक एग्जांपल आपके लिए सेट कर रहा हूं। तो ये आपका डायगोनल से देखिए, डायगोनल कुछ भी हो लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। क्लियर। तो यहां पर हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल को लेंगे और सोल्व करेंगे। लेट, आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले लें, लेट कर ले। लेट आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू है, नहीं, जो कि सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है। और अभी अभी मैंने बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। चलिए हमने ले लिया भाई, हम 2 into 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तो हमने सेम बना लिए। ये ए हो गया। इसी तरह से आप एक और भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट से आपके पास यहाँ पर 3 और 4 डायगोनल है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके हैं यहां पर 2 और ये भी 2 ले लेते हैं। चलिए, अब आपको कहता है भाई A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, AB माइनस BA की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप AB निकाल लें। तो भाई AB निकालने के लिए आपने A को B से मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लीकेशन रूल। तो ये हमारा A है जी 1 3, ये 3 2, ये 3 2 और ये हमारा 2 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, जैसे आपको आता है। 1, देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो को करेंगे तो 1 into 3 हो गया 3 प्लस हो गया 3 2 जा ये 6। क्लियर। अब इसको हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। ये हो गया हमारे पास 2 + 12। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 9 + 4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हो गया 6 + 8। इसको आप सोल्व कर लें तो यू विल गेट 9 14 और भैया 13 और ये 14। चलिए आपने निकाल लिया AB। अब आप निकाल लें BA। तो देखिए जरा आपके पास B यानी आपकी सेकंड मैट्रिक्स क्या है, जरा यहां से देख लें। ये है 3 2 और ये 2 4। जबकि A मैट्रिक्स जो आपकी वो है हमारे पास, हमने जो सपोज करी है वो है 1 3 3 2। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि मैंने A और B ऐसी सोचे तो आप भी यही एलिमेंट वाली सोचे, आप डिफरेंट सोचे, लेकिन वो होनी चाहिए सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए इनको हटा देते हैं। आइए जरा मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो गया जी हमारे पास 3 into 1 3 + 6 9 + 4 2 + 12 और भैया 6 + 8। सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 9 13 14 14। ये हमारे पास आ गया BA। तो BA इक्वल टू हो गया 9 13 14 14। अब हमें फाइंड करना है AB माइनस BA, AB माइनस BA। चलो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB की वैल्यू है 9 14 13 14 और BA की वैल्यू है 9 13 14 14। सोल्व करते हैं तो आपको देखिए ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है माइनस में, और ये हमारे पास आ रहा है 0। तो आपको पता है कि भाई अगर डायगोनल 0 हो
और नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम हो विद अपोजिट साइन, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो चलिए जरा ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ए में लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए इज दिस, फाइंड a प्लस a डैश इक्वल टू i, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, ये गिवन है आपको, a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ अल्फा आपको फाइंड करनी है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। तो सबसे पहले देखो भाई, a तो हमें पता है क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। भाई यहां से आप a ट्रांसपोज भी निकाल लो, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, ये हो जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हमें ये गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2 into 2 का है, तो आप इसी ऑर्डर का आई ले लें, वो हो जाएगा जी हमारे पास 1 1 0 0। अब आइए जो गिवन है उसी पे अटैक करते हैं। गिवन हमारे पास है a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू i, तो a की वैल्यू रखो भाई, a की वैल्यू है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसी तरह से a ट्रांसपोज की वैल्यू ले लो आप, a ट्रांसपोज की वैल्यू यहां पर है, देखिए लिख लो इसको, कोस अल्फा साइन अल्फा और भाई माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू i, और i की वैल्यू है 1 0 0 1। चलिए सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा हो गया भाई 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो गया 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा हो गया 2 कोस, और भाई यहां पर आपको दिया हुआ है 1 0 0 1। सिंपल कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है, तो दिस इंप्लाइज 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और 10th क्लास पास है आप, 11th क्लास पास है, तो आपको पता होगा कोस अल्फा कब 1/2 होता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू π/3। दिस इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखिए आपके पास π/3 कौन सा है, बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर ये आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को कर लिया है सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर दिया है तो उसको करें शेयर, ताकि आप, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके सखा, आपके सखी, आपके सभी क्लोजेस्ट इसका आनंद ले सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।